नर्सिंग कॉलेज में हुए फर्जीवाड़ा का मामला मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी गूंज उठा है। मुकेश नायक ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमको सीबीआई पर विश्वास अब नहीं है। प्रदेश सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा छात्र का भविष्य खराब हो गया है। मुकेश नायक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा फर्जी नर्सिंग कॉलेज खोले हैं। सुनिए इस पूरे मामले में कांग्रेस उग्र होकर क्या बोली। एक ऐसे विषय पर हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं जिसका संबंध ऐसे बच्चों के भविष्य से है जिनके ऊपर बहुत गंभीर जिम्मेदारी होती है। लोगों के इलाज से संबंधित ऐसे दायित्व का इन्हें निर्वहन करना पड़ता है कि जो लोग जीवन और मृत्यु से जूझते हैं उनकी देखरेख के लिए तैयार होने वाली ये वर्कफोर्स है। और इसके साथ कैसा व्यवहार हुआ है मध्य प्रदेश में और कैसा मजाक हुआ है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये विषय व्यापम का घोटाला, नर्सिंग घोटाला, विश्वविद्यालयों में नियमित पठन पाठन, विश्वविद्यालय के बारे में तो हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, बहुत विस्तृत विषय है। मेरे कहने का आशय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 18 सालों में किस तरह से मध्य प्रदेश की कैंपस कल्चर को, परिसर की संस्कृति को, शैक्षणिक वातावरण को, एकेडमिक एटमॉस्फेयर को और शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी उत्कृष्टता को, एकेडमिक एक्सीलेंस को कैसे चकनाचूर किया है उसका ये बीभत्स उदाहरण है जिसके बारे में हम लोग आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग के 308 विद्यालय हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट की जांच के बाद एक सूटेबल शब्द को इजाद किया सीबीआई ने। अब इसका अर्थ ना तो हम समझ पा रहे हैं और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसका अर्थ लगाएं। 169 कॉलेज सूटेबल घोषित किए। अब ये सूटेबल मंत्री जी के लिए है, बीजेपी की सरकार के लिए है, ये किसके लिए सूटेबल है? 169 कॉलेजेस को सूटेबल डिक्लेयर किया और 73 कॉलेजेस को डिक्लेयर किया जिनमें कमियां हैं और 66 कॉलेज अपात्र घोषित किए। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कमियां और अपात्र, किसी कॉलेज में कमियां होती हैं तभी तो वो अपात्र होता है, लेकिन इसको भी 2 श्रेणियों में बांटा, एक कमियां और दूसरा अपात्र। इसको मैं ठीक से समझा दूं। किसी भी महाविद्यालय जो बीएससी नर्सिंग है या एएनएम है या जो भी है, इसकी 3 कैटेगरी है। इसको जब शुरू किया जाता है तो पहले आवेदक अपनी एप्लीकेशन लगाता है, फिर विभाग या नर्सिंग काउंसिल या मेडिकल काउंसिल, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय मेडिकल काउंसिल अपनी समिति बनाती है। समिति ये जाके देखती है कि अगर 40 बच्चों सीट मांगी है कॉलेज ने तो उसमें कितने स्क्वायर फीट
कंस्ट्रक्शन एरिया होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होना चाहिए और कितने स्क्वायर फीट का छात्रावास होना चाहिए। क्रमशः जब सीटें बढ़ती हैं तो अगर एक विद्यार्थी अतिरिक्त एक सीट बढ़ती है तो 3 बिस्तर का हॉस्पिटल अतिरिक्त उसके लिए बनाना पड़ता है। 40 सीट की अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो 100 बिस्तर का हॉस्पिटल चाहिए।